मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 मार्च और 15 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अमर शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो हाल ही में झालावाड़ में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा की स्थापना की गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अमर शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत की यह प्रतिमा है जो झालावाड़ में स्थापित की गई है। दावा यह किया जा रहा है कि यह देश में उनकी पहली प्रतिमा है। 12 मार्च को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। झालावाड़ में वार्ड नंबर 29 के पार्षद नरेंद्र सिंह राजावत ने आर्थिक सहयोग तथा जन समर्थन से इस प्रतिमा की स्थापना की है। इस प्रतिमा को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और देश की रक्षा करने वाले हर एक सैनिक को श्रद्धांजलि देना है। सीडीएस जनरल रावत की फाइबर ग्लास की प्रतिमा है, जयपुर में इसको बनाया गया है और इसे शिल्पकार महावीर भारती ने बनाया है। ये 6 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा है जो जैसलमेर की पत्थर की नींव पर बनी है। इस प्रतिमा को तकरीबन 1.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया था। तो हाल ही में यह पुस्तक लिखी है मेजर चंद्रकांत सिंह ने। इस पुस्तक का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हाल ही में किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री यह पुस्तक का विमोचन हुआ था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मेजर जनरल राजू चौहान विशिष्ट सेवा मंडल द्वारा मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री पुस्तक का विमोचन किया गया था। ये पुस्तक मेजर चंद्रकांत सिंह जो सेवानिवृत्त है उनके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक 1971 के युद्ध के दौरान 4 गार्ड्स द्वारा शुरू किए गए कार्यों की योजना, समन्वय और निष्पादन का विस्तृत विवरण है। पुस्तक का नाम है मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री। यह पुस्तक मेजर चंद्रकांत सिंह द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतर्गत विमोचन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की गई है। तो देश के पहले शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना राजस्थान में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में देश के पहले शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना गांधी जी की शिक्षाओं तथा उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान में की गई है। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के योगदान और उनकी शिक्षाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा ताकि आने वाली पीढ़ियों को देश के इस गौरवमय इतिहास को कभी न भूला जा सके। तो राजस्थान में अहिंसा शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की गई है। वहीं इस निदेशालय के निदेशक के रूप में मनीष कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने प्रदान की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इस नियम के तहत नर्स ग्रेड 2 का जो पद नाम है वो नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड 1 का पद नाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय है ये लिया गया है और इसी के लिए राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन भी किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2.5 वर्षों में कितने लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। तो राजस्थान में पिछले 2.5 वर्षों में 12.34 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान का जो आंकड़ा है वो 12.34 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। मिशन की घोषणा के समय राज्य के 11.74 लाख ग्रामीण परिवार थे। पिछले 2.5 वर्षों में 12.34 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। राजस्थान में 105.69 लाख ग्रामीण परिवारों में से 24.8 लाख परिवारों में उनके घरों तक नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। वो हाल ही में राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय के प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया जा रहा है? तो राजस्थान के डूंगरपुर में इस अभियान को चलाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान जो डूंगरपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डूंगरपुर जिले में पुलिस की ओर से मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली विद्यार्थियों को थानों का भ्रमण करवाने के साथ साथ उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की सूची सबसे ऊपर है। अपराध में राजस्थान राज्य का डूंगरपुर जिला एक अभिनव शुरुआत की है। मेरी पुलिस मेरे दोस्त अभियान, इसमें जहाँ तक कि स्कूल की लड़कियों को पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के साथ जो मुद्दों पर खुलकर बातचीत करने के लिए जिला मुख्यालय के पुलिस स्टेशन में आमंत्रित किया गया है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान जिसकी शुरुआत है वो डूंगरपुर में की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली के क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को पूरा करने के लिए राजस्थान को अतिरिक्त कितने करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई है? तो हाल ही में आपको बता दें कि जो बिजली के क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को पूरा करने के लिए राजस्थान 5,186 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बिजली के क्षेत्र में सुधारों के लिए 2 राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 7309 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय ने बिजली के क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को पूरा करने के लिए 2 राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति प्रदान की थी, जिसमें राजस्थान को 5,186 करोड़ रुपए के ऋण लेने की अनुमति दी गई थी और आंध्र प्रदेश को सुधार प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त 2,123 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो राजस्थान को 5,186 करोड़ रुपए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से किस शिक्षण संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से हाल ही में अगर बात की जाए तो आईआईटी जोधपुर में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से जोधपुर आईआईटी जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित किया गया है। यह सेंटर सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी की तकनीक को विकसित करेगा। सबसे अधिक समय तक सूर्य की रोशनी सूर्य नगरी जोधपुर में उपलब्ध रहती है। यह सेंटर इसी को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में स्थापित किया गया है। इस लॉन्च किए गए सेंटर का लाभ जोधपुर की इंडस्ट्री को मिलेगा और नए उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हो सकेंगे। दोस्तों, अब राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बेहतर और बेहतरीन तैयारी के लिए अनअकैडमी ऐप को आप स्टार्ट कीजिएगा, अनअकैडमी ज्वाइन करें। अनअकैडमी जहां पर आपको तरह तरह के ऑफर मिलते हैं। 20% है, प्राइस बढ़ने से पहले आपको 20% ऑफ मिल रहा है सब्सक्राइब लेने पर। तो इसलिए आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर आपको विजेता आरएस के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है। 75% तक स्कॉलरशिप आप 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी पर ले सकते हैं। और भी कई शानदार ऑफर है, प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज पीडीएफ है, वो स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ में मिलता है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट टीचर एग्जाम 442 रुपये पर मंथ सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, और अलग अलग ऑफर है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, बैच भी शुरू किए गए हैं। संकल्प बैच जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, 4 मंथ का ये बैच है। 4 मार्च से इसकी शुरुआत की गई है। आरएएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 16 मार्च से सक्षम बैच है वो शुरू हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट एलडीसी प्रैक्टिस टेस्ट आप यहाँ से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज ही रीट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अलग अलग बैच है वो रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए स्टार्ट हुए हैं। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर सभी एग्जाम की तैयारी आप एक साथ इसमें कर सकते हैं।
10% डिस्काउंट ऑफर है। जो हमारा रेफरल कोड है SE10, जी हाँ, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट है वो किसी भी सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। तो आज ये अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको कॉम्बो ऑफर भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DNA फिंगरप्रिंट लैब राजस्थान के कितने मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी? तो DNA जो फिंगरप्रिंट लैब है वो राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो DNA फिंगरप्रिंट लैब है वो कोटा सहित प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू हो रही है। इन चारों मेडिकल कॉलेजों के स्तर पर होने के बाद इसके विभिन्न आपराधिक मामलों में DNA टेस्ट किया जा सकेगा। अब तक प्रदेश में मेडिकल कॉलेज स्तर पर DNA टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। पूरे स्टेट में सिर्फ जयपुर FSL DNA करती है और इसी के लिए पुलिस राज्य भर के जिलों से वही सैंपल भेजती है, जिसकी रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर मेडिकल कॉलेजों में भी DNA फिंगरप्रिंट लैब CMSO गहलोत द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत है वो हाल ही में की जा रही है और इसके लिए 23.40 करोड़ रुपए का बजट है वो इन चारों लैब के लिए स्वीकृत हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हाल ही में अगर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा जो हरियाणा का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा सुषमा स्वराज जो सुप्रीम कोर्ट की एक वकील होने के साथ साथ एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहली बार कृषि बजट है वो राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया था। बाल बजट की अगर बात की जाए तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट है वो प्रस्तुत किया है सदन में। तो हाल ही में बाल बजट है वो पेश किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कृषि बजट आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के किस जिले में शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।